अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट एमडीकैट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम टेस्ट नंबर 5 यूनिट नंबर 6+7 की डिस्कशन करेंगे। सो आइए करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर। इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कांस्टेंट होती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर गलत मार्किंग हुई है, आप ठीक कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इसकी करेक्ट है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होती हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंट। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डज नॉट चेंज। ये मैटर नहीं करता कि रिएक्शन कितनी देर प्रोसीड करता है, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज सिस्टम। सो इट इज़ ऑप्शन डी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बिकॉज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ SO3 एंड डीकम्पोजिशन ऑफ PCl5, ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेटमेंट कौन सी है? सो ऑप्शन डी, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सेम टाइम एंड अंडर सेम कंडीशन। रिवर्सिबल रिएक्शन वही होता है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो एक ही टाइम पे सेम कंडीशन पे फॉलो कर रही हूँ। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन द रिएक्शन गिवन है सच दैट डेल्टा एच इज़ नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव है तो हमें पता चल गया कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द फॉर्मेशन ऑफ AB4 विल बी फेवर्ड एट। सो हमें पता है डेल्टा एच नेगेटिव है, ये की पॉइंट है। इससे हमें पता चला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उन्होंने बताया कि पूछा कि फॉर्मेशन ऑफ AB4 विल बी फेवर्ड एट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, लो टेम्परेचर एट हाई प्रेशर। ये किस तरह आया कि ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के मुताबिक जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यील्ड है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो अगर लो टेम्परेचर होगा तो हमारी यील्ड बेहतर तरीके से प्रोड्यूस होगी। सो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इन अ गिवन सिस्टम water and ice are in equilibrium if the pressure applied to the system, then option C is correct, more ice is melted. Actually student, it is also according to Lee Chatelier's principle, in which increase in pressure move the reaction in direction in which volume is less. मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा किया जाएगा तो रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम जो है वो कम होगा। सो आइस हैज़ 9% मोर वॉल्यूम देन लिक्विड वाटर, सो इंक्रीज इन प्रेशर विल कन्वर्ट आइस इनटू लिक्विड वाटर, जिसका कि लेस वॉल्यूम होगा। जब प्रेशर ज़्यादा किया जाएगा तो आइस जिसका कि वॉल्यूम ज़्यादा है 9% वाटर से, तो प्रेशर ज़्यादा करने की वजह से वो लेस वॉल्यूम लिक्विड वाटर की तरफ जाएगी। सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, रिएक्शन दिया गया और उन्होंने पूछा कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय, इट इज़ आल्सो अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर फॉरवर्ड रिएक्शन और यील्ड विल बी मोर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ केसी वैल्यू इज़ स्मॉल देन इक्विलिब्रियम पोजीशन विल शिफ्ट। स्टूडेंट्स, अगर केसी वैल्यू जो है वो QC वैल्यू से कम होगी, QC इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। सो अगर KC वैल्यू जो है वो QC वैल्यू से कम होगी, इट मीन्स प्रोडक्ट्स आर मोर एंड रिएक्टेंट्स आर लेस। रिएक्टेंट्स हमारे पास कम होंगे और प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। प्रोडक्ट्स अगर ज़्यादा हैं तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा ताकि इक्विलिब्रियम अटेन हो सके। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फॉर द गिवन रिएक्शन हमें दिया गया और उन्होंने पूछा है इसकी KP क्या होगी। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी करेक्ट होगी, KP ग्रेटर देन KC। ये हमें कैसे पता चला? एक्चुअली हम रिएक्शन जो गिवन है उसके मोल्स निकालेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट की 1 मोल है और प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास 2 मोल्स है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। सो 2 - 1, तो डेल्टा एन हमारे पास जो है वो 1 आ जाएगा, यानी कि डेल्टा एन जो है हमारे पास पॉजिटिव है। सो स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो KP ग्रेटर देन KC होगा, जो कि ऑप्शन बी है, करेक्ट है। और अगर KP ग्रेटर देन KC होगा वो किस केस में होगा? अगर डेल्टा एन नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा एन 0 होगा तो KP इज़ इक्वल टू KC। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, इन हैबर्स प्रोसेस इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स डैश अमोनिया बाय वॉल्यूम। सो इट इज़ ऑप्शन बी, 35% अमोनिया बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट MCQ, कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इज़ ऑप्शन बी, ये वाले कैटलिस्ट जो है वो हैबर्स प्रोसेस में यूज़ होंगे। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, बेसिक बफर सोल्यूशन इज़,
Actually, basic buffer solution is the mixture of weak base and the salt of it with strong acid. So option A is correct, NH4OH और NH4Cl. NH4OH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वीक बेस है और NH4Cl है वो salt of a strong acid like HCl है. So option A is correct. Next step, buffer action can be explained by except. So option C is correct, solubility product. Actually solubility product is not related to buffer action. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ बेसिक बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वीक बेस एंड इट साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. स्टूडेंट ये पहले ही डिस्कस कर दिया गया कि बेसिक बफर सोल्यूशन वो होता है जो वीक बेस और साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड हो. तो वीक बेस की अगर हम एग्जांपल ले लें तो NH4OH और अगर साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें तो NH4Cl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का साल्ट होगा. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQ, द pH ऑफ एन आइडियल बफर इज़. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 7. इस आइडियल बफ़र जो है वो उसकी pH 7 होती है. आइडियल बफ़र जो है वो न्यूट्रल बफ़र भी उसे कहा जाता है. नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, pH ऑफ 10-3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 इज़. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 2.7. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये हमारे पास कैसे आया, हम सल्फ्यूरिक एसिड को अगर डिसएसोसिएट करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आइंस हमारे पास प्रोड्यूस होंगे और 1 सल्फेट आइन प्रोड्यूस होगा. सो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है और राइट साइड पे हमारे पास 2 मोलर हाइड्रोजन आइंस हैं. सो हम अगर वैल्यूज़ पुट करें तो 10-3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड मोलर वो पुट कर देंगे और राइट साइड पे हम 2 से मल्टीप्लाई से कर लेंगे. अब हम pH निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव. सो सिंपल माइनस लॉग और H पॉजिटिव हमारे पास 2 हाइड्रोजन आइंस हैं तो 2 10⁻³ से मल्टीप्लाई हम करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी 2.7 आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. Next MCQ, for acidic buffer pH less than a pK if salt concentration is less than acid concentration. So option B is correct. Next MCQ, when HCl gas is passed through saturated solution of rock salt, the solubility of NaCl, option B is correct, decreases. It is due to the common ion effect. Next MCQ है, ionization of KClO3 is suppressed by, option B is correct, by adding KCl. Actually solubility of less soluble salt KClO3 is suppressed by addition of a more soluble salt which is KCl and it is by common ion effect. Option B is correct. Next MCQ, if ionic product is equal to KSP then the solution will be, option B is correct, saturated. Students note down, if ionic product is equal to KSP then the solution is saturated. If ionic product less than a KSP then solution is unsaturated and if ionic product greater than a KSP then solution is supersaturated. Next MCQ है, the solubility product is only applicable for those substances whose molar concentration is, option B is correct, equal or to less than 0.01. Actually the solubility product is applicable for sparingly soluble salt whose concentration is equal or less than 0.01. Next MCQ है, the equation which shows the relationship between concentration and rate of the reaction is called rate law, rate expression, rate equation. All are correct, so option C is correct, all of these. Next MCQ है, rate constant for a reaction depends upon, the rate constant is constant at all other conditions but at temperature it depends. So option B is correct, at temperature rate constant depends. For next MCQ, for which of the following order value of K is equal to the rate when concentration is taken unity. So option C is correct, both A and B. Actually rate is equal to molar concentration raised to power n and n will be 1, 2, 3 and up to so on. So first order it will be second order, it will be third order. So option C is correct, both A and B. Next MCQ, 2 steps are involved in a reaction, slow step and fast step, then rate of the reaction will be. Actually rate of the reaction is determined by the slow step is the rate determining step. So option C is correct, rate is equal to X concentration and Y concentration. Next MCQ, rate of the reaction can't be expressed as of the following reaction. हमें रिएक्शन दिया गया है तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, रेट इज़ इक्वल टू -dH2/dt. इस तरह एक्सप्रेस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्चुअली H2O वाटर जो है वो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है. अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो माइनस नहीं आएगा, जबकि यहाँ पर -D लिखा हुआ है, यहाँ पर +D होता तो ये ऑप्शन ठीक होती, लेकिन ये -D है तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है.
ऑप्शन बी सी में -DCH4 के साथ और -DO2 के साथ लगा है वो ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम ही हो रही है। नेक्स्ट MCQ, रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेट व्हेन ऑप्शन इज इट इज़ जीरो ऑर्डर, ऑप्शन बी मोलर कंसंट्रेशन इज़ जीरो एंड ऑप्शन सी मोलर कंसंट्रेशन इज़ जीरो, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। एक्चुअली स्टूडेंट ये मिस्टेकनली लिखा गया है, ऑप्शन बी मोलर कंसंट्रेशन इज़ यूनिटी, यहाँ पर यूनिटी करेक्ट कर लें, यहाँ पर जीरो की जगह यूनिटी आएगा, देन ऑप्शन डी विल बी करेक्ट बोथ ए एंड बी, क्योंकि अगर ज़ीरो ऑर्डर हो या मोलर कंसंट्रेशन ज़ीरो हो, जो रेट कांस्टेंट जो है वो रेट की इक्वल होगी, क्योंकि अगर ज़ीरो ऑर्डर होगा तब भी एन की पार अगर पार है रेट इज़ इक्वल टू के और मोलर कंसंट्रेशन पार एन, तो एन ज़ीरो विल आल्सो बी इक्वल टू 1, so it is zero order or molar concentration is unity, both A and B will be correct. Next MCQ, energy of activation is, so activation energy is inversely proportional to the rate. Next MCQ, what is the measure for activation energy of endothermic reaction? Actually in endothermic reaction, activation energy of the for reverse reaction less than activation energy of the forward reaction. नेक्स्ट MCQ, इफ़ एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज़ क्लोज टू रिएक्टेंट द रिएक्शन विल बी। एक्चुअली अगर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिएक्टेंट की क्लोज होगी, एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट की क्लोज होगी, तो इट्स मीन कि एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास लेस है और रेट हमारे पास ज़्यादा है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, द रिएक्शन विल बी फास्ट और रेट विल बी फास्ट। नेक्स्ट MCQ है, इफ़ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक इज 70 किलो जॉल पर मोल, देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन विल बी। स्टूडेंट्स जैसे कि पहले ही डिस्कस किया गया है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर होता है रिवर्स रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन से। सो इफ़ अगर 70 किलो जॉल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर एंडोथर्मिक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी of reverse reaction will be less than 70, so it will be 65, option D, not 75, not 95, not 85, option D is correct, 65. Next MCQ, which of the following reaction are usually slow? So organic substitution reaction are usually slow because it involve covalent bond formation and breakage, and it is a slow process, so option A is correct. Next MCQ, activation energy appears as potential energy held between dash for carrying out the reaction, so option A is correct, reactants and product. Actually activated complex potential energy of activated complex is higher than that of the reactant and products. Next MCQ, the second order reaction becomes first order when, option D is correct, one of the reactant is in large excess. Next MCQ, the specific rate constant of a chemical reaction is the rate of the reaction when the concentration of the reaction, option C is correct, equal to unity. Next MCQ, if the energy of the activated complex lies close to the energy of the reactant, it means that the reaction will be exothermic and it will be fast, so option C is correct. Next MCQ, hydrolysis of ethyl acetate in acetic acid and ethanol in presence of mineral acid gives pseudo first order reaction, so because it is a reaction in water and it will be pseudo first order reaction, so option B is correct. Next MCQ है, for reaction is given, rate is given by rate is equal to KAB, then order of the reaction. Actually order of the reaction is determined by molar concentration of both the reactants, so it will be 2 exponential parts जो है वो दोनों की 1 + 1 is equal to 2. Next MCQ, the increase in reaction rate as a result of increase in temperature from 10 Kelvin to 100 Kelvin is, so option C is correct, 512. Actually temperature increases from 10 Kelvin to 100 Kelvin is interval 90 Kelvin, 90 Kelvin का दरमियान में temperature interval आया है and 90 Kelvin is equal to 9 interval of 10 Kelvin, so reaction rate increases formula is equal to 2 raised to power number of interval of 10 Kelvin, or rate increases is equal to 2 raised to power 9 is equal to 512, option C is correct. Next MCQ, by increasing the concentration of the reactant, the rate of the reaction, option A is correct, increases because number of effective collision increases. Next MCQ है, for which change of temperature the rate of the reaction becomes approximately double, so it is option A, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 डिग्री सेल्सियस, इस पे रिएक्शन रेट जो है वो डबल हो जाएगा. So students, I hope so you are all able to understand all the questions given. So thank you so much. Allah Hafiz students.